अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप तमाम हज़रात बखैर बाफ़त होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात ने फिर से आपके सामने रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप तमाम हज़रात के सामने हाज़िर होने का मेरा एक अहम मकसद है कि मुआशरे में उन तमाम छोटी छोटी और अहम बातों की तरफ ज़हन को गामज़न करना जो हर फ़र्द को इंसानी तौर पर मौत के करीब ले जाता है। हम लोग एक बशर हैं और एक मुआशरती बशर हैं। हमारा इर्तिक़ा, हमारी नशोनुमा मुआशरे के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। एक मुआशरा ही है जो इंसान को बड़ा बनाता है, मुआशरा ही है जो इंसान को छोटा कर देता है, मुआशरा ही है जो किसी भी इंसान की नशोनुमा में, किसी भी इंसान की तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा करता है। आज हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर हर वो चीज़ जो हमें रोकती है तरक्की से, हर वो बात जो हमारे अंदर एहसास कमतरी को पैदा करती है, उन चीज़ों से निकल कर, उन चीज़ों से बाहर आकर, उन बातों को नज़रअंदाज करके, उन लोगों को अपनी बातों को सही तरीक़े से समझा के हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। चाहे वो इल्मी तरक्की हो, चाहे वो जिस्मानी तरक्की हो, चाहे वो अखलाकी तरक्की हो, चाहे कोई भी तरक्की हो। मुआशरा है जो किसी भी इंसान को तरक्की पज़ीर बनाता है, तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाता है। यही मुआशरा है जो किसी भी इंसान को एहसास कमतरी में दाखिल करके बुलंदी से ज़वाल की तरफ गामज़न करता है। हमें अपने मुआशरे को इतना मुहज़्ज़ब और उन लाइनी और बेकार की बातों से बचाने की ज़रूरत है जो किसी भी इंसान के अंदर, जो उस मुआशरे में रहता है, एहसास कमतरी को पैदा करने में अपना कोई भी किरदार अदा करता है। अब मैं अहम मकसद की तरफ गामज़न होता हूँ। आज मुआशरे में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं या जिस्मानी तौर पर फ़िट मालूम नहीं करते हैं ख़ुद को, या फिर कम उम्री में ही ऐसे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं जो कि अक़्ल व फ़हम से बाहर की बात मालूम पड़ती है। क्या हमारे अंदर ये ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने आप को फ़िट रखें, हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हम अपने आप को ग़िज़ाई तौर पे, जिस्मानी तौर पे और इतना हिस्ट पुष्ट रखें, इतना मज़बूत रखें कि कम उम्री की ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी, कोई मुहलिक बीमारी हम तक ना पहुंच पाए। अगरचे इसके लिए कसरत करने की ज़रूरत हो, आप कसरत को वरूज बख्शें, आप जिम ज्वाइन करें। और अगरचे आपका कोई ऐसा मशगला है जिसमें दिन भर कसरत होती है तो उसको बखूबी करें, और किसी साहब का ऐसा मशगला है जिसमें दिन भर कसरत ना कर पाने का कोई मामला हो, बैठ के काम करने का मसला हो, तो वो कोई ऐसा काम करे दिन के किसी भी खाली वक्त में कि जब जिस्म को पूरी हरकत बख्शे, जिस्म को तवानाई बख्शे। क्योंकि मिसाली तौर पर यह बात हमारे और आपके दरमियान बिल्कुल राइज है कि कोई भी रखी हुई चीज़ बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अल्लाह ने जिस्म को पैदा फरमाया है, अल्लाह ने जिस्म को हरकत देने के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ने जिस्म को छोड़ देने के लिए पैदा नहीं फरमाया। और अगरचे कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा काम आपका, कोई ऐसा धंधा है, कोई ऐसा मशगला है जिसमें आप अपने जिस्म को हरकत दे नहीं सकते, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, तो एक कसरत का मामूल बनाएं, चाहे दिन के शुरुआती हिस्से में हो, चाहे रात के शुरुआती हिस्से में हो, लेकिन अपने जिस्म को तवानाई बख्शने की ज़रूरत है ताकि आप एक लंबी ज़िंदगी जी सकें।
आप जिस्मानी तौर पर अगरचे तंदुरुस्त रहते हैं, इसका मतलब आप ज़हनी तौर पे भी तंदुरुस्त रहेंगे। और जब जहन तंदुरुस्त रहता है तो नए नए ख़यालात और अच्छे ऐसे मशवरे जहन में पैदा होते हैं। कहा जाता है कि सेहत हज़ार नेमत। आज हम नौजवानी के आलम में बीमारियों में मुब्तला हैं, हमारे अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है, ज़ोर ज़ोर के दर्द से परेशान हैं। क्यों भाई? नमाज़ों का अहतमाम करें, नमाज़ों के अलावा भी अगर वक्त मिलता है तो आप वर्जिशों का अहतमाम करें। ये ज़रूरी है हमारे आपके लिए ज़िंदा रहने के लिए। जिस तरीके से ग़िज़ा हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए, ग़िज़ा को अपनी जगह पर पहुँचने के लिए कसरत भी ज़रूरी है। सोच को वसी करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों पर जिस तरीके से पढ़ाई पर, इल्म में और दीगर ऐसी ज़रूरियात के पीछे खर्च करते हैं, बच्चों को कसरत पर भी ज़ोर दिलवाने पर खर्च करें, उनका एक मिजाज बनाएं। कसरत ज़रूरी है, जिस्म को हरकत देना ज़रूरी है। कोई भी मशीन जब रखी होती है वो रखी रखी ख़राब हो जाती है, लेकिन जब हरकत में होती है माशाअल्लाह से अपने फ़ेल व अमल में मुस्तैद होती है। उसी तरीके से जिस्म का मामला है। अगरचे हम अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं और अपने आज़ा से ज़्यादा दिनों तक काम लेना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं इन आज़ाओं को, तो ये ज़रूरी है कि अपने आप को हरकत दें, वर्जिशों का अहतमाम करें, चाहे घरों में हो, चाहे तिजारती तौर पर हो। उम्मीद आप तमामी हज़रात हमारी बातों को बग़ौर समझने में और उस पर अमल पैरा होने में अपने जहन को सर्फ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये वक्त की अहम मांग है कि हम अपने आप को मज़बूत रखें, चाहे वो ज़हनी तकाज़ा हो, चाहे जिस्मानी तकाज़ा हो, चाहे इक़्तिसादी तकाज़ा हो। हर तकाज़े से अपने आप को मज़बूत रखने की ज़रूरत है। और इन तमाम मामलों में सबसे पहली बात है कि अपने जहन में बातों को पोशीदा रखें, अपने जहन में बात को पैदा करें और अल्लाह की ज़ात से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मंसूबों में, हमारे नेक मंसूबों में भरपूर कामयाबी से नवाज़े। और अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हर फ़न में हमें मज़बूती अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।